चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। ममता मस्ट रिजाइन, जस्टिस फॉर मौमिता। ये कुछ हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। पूरा देश डॉक्टर मौमिता देवनाथ को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। अगर आप नहीं जानते तो पहले पूरा इंसिडेंट जान लेते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है 8 अगस्त के दिन से, जब एक 31 ईयर ओल्ड पीजी ट्रेनी डॉक्टर ऑफ आर्जिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ कोलकाता, जो कि एक स्टेट रन कॉलेज है, अपनी 36 आवर की ड्यूटी पर होती है। 8 अगस्त को बिफोर द मिडनाइट डॉक्टर मौमिता अपने पेरेंट्स से बात करती है और फोन रखते ही अपने राउंड को कंटिन्यू करती है। अगले ही दिन सुबह तकरीबन 9 बजे डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स के पास असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉलेज चेस्ट डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है, जिसमें उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी बेटी बीमार है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल आने को कहा जाता है। थोड़ी ही देर बाद उनके पास सेम नंबर से एक और कॉल आता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड की है, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल बुलाया जाता है। डॉक्टर मौमिता के पेरेंट्स पैनिकली हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपने कुछ पड़ोसियों के साथ। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी डॉटर की बॉडी देखने नहीं दी जाती है और तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद केवल डॉक्टर मौमिता के फादर को बॉडी देखने के लिए अलाउ किया जाता है। कंडीशन में उनकी बेटी की बॉडी मिलती है वो बहुत ही दिल दहला देने वाली कंडीशन थी। डॉक्टर मौमिता के रिलेटिव्स ने द लंदन टॉप से बात करते हुए बताया, ये जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। केस डिस्क्लोज होने के कुछ घंटे बाद केस में कोलकाता पुलिस ने एक अरेस्ट किया था। अक्यूज्ड संजय रॉय को कस्टडी में ले लिया गया है। इंसिडेंट के चलते ट्यूसडे को आवर्स आफ्टर हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता डायरेक्शन केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब जारी है। इस केस में आर्जिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एज पर ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, इट वाज एन एक्ट ऑफ मल्टीपल पेनिट्रेशन, जिसका मतलब होता है कि रेप किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा लोगों ने किया। विक्टिम के रिंग फिंगर, लिप्स, चिन, लेफ्ट लेग, नोज अलोंग विद प्राइवेट पार्ट काफी सारी इंजरीज मिली है। इंडिया के हर एक स्टेट में मेंशन्ड इंसिडेंट को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। पूरे वेस्ट बंगाल में 14 अगस्त को डॉक्टर्स स्ट्राइक के साथ साथ तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओपीडीज क्लोज्ड रहे हैं। IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 24 आवर स्ट्राइक शुरू की गई थी, जो कि सैटरडे मॉर्निंग से संडे मॉर्निंग तक चली। प्रोटेस्ट केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी कंटिन्यू है। मेंशन्ड इंसिडेंट के रिगार्डिंग इंटरनेट पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमन यूजर्स भी अपना कंसर्न शेयर कर रहे हैं। इस पूरे केस में इंटरनेट पर कुछ फेक न्यूज भी काफी तेजी से वायरल हो रही थी, जिनको क्लियर करते हुए जिसका फैक्ट चेक करना बेहद जरूरी है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डॉक्टर मौमिता के लिए इंटरनेट पर जस्टिस की डिमांड कर रहा है। BBC, द वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, द गार्जियन जैसी कई न्यूज़पेपर्स कोलकाता इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं। किसी भी देश में जब ऐसी कोई घटना होती है तो इंटरनेट पूरे प्रोटेस्ट के लिए एक कैटलिस्ट बन जाता है। किसी भी प्रोटेस्ट, इंफॉर्मेशन या न्यूज को वर्ल्ड वाइड इंटरनेट ही बनाता है। दुनिया भर के अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अपना कंसर्न ऑनलाइन शेयर कर पाते हैं। किसी भी इंसिडेंट के लिए हो रहे प्रोटेस्ट का इनिशियल स्टेज इंटरनेट से ही शुरू होता है, जहाँ खबर हवा के मुताबिक वाइड रेंज में लोगों तक पहुँचती है। इंटरनेट पर चल रहे प्रोटेस्ट अथॉरिटी पर भी दबाव बनाती है। ऑनलाइन किया हुआ आपका एक ट्वीट भी प्रोटेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए कहिए, लिखिए, सवाल कीजिए, लेकिन याद रहे जब भी आप किसी न्यूज के बारे में सुनते हैं या किसी आर्टिकल, ट्वीट, स्टोरी को रिपोस्ट या शेयर या फॉरवर्ड करते हैं तो ध्यान रहे कोई भी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से पहले न्यूज का फैक्ट चेक जरूर करें। किसी रिलायबल सोर्स से डेटा मैच करें, उसके बाद ही किसी न्यूज को आगे लोगों तक फॉरवर्ड करें। केस की मोर अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ई न्यूज़ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।